Good afternoon, class. आज आपको 19 चैप्टर की बुक एक्टिविटी करवानी है और उसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 164, ठीक है। यस, क्या है क्वेश्चन? रक्षाबंधन का पर्व किस मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में। किसमें? श्रावण मास में। सावन के महीने में होता है ना रक्षाबंधन। श्रावण मास में मुस्लिम भाई कितनी ईद मनाते हैं? 3, ठीक है। शोक दिवस कौन सा है? मुहर्रम, ठीक है। अब आपके खालिस्तान है, इनको कीजिए कंप्लीट। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ओणम पर्व के साथ राजा बलि और वामन अवतार की पौराणिक कथा जुड़ी है। बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल सजते हैं। फोर्थ, होली मौज मस्ती का त्योहार है। हो गया ना कंप्लीट? नेक्स्ट, पेज नंबर 165, एक वचन रूप लिखिए। महापुरुषों, महापुरुष, ये सारे जो दिए हुए हैं बहुवचन है, इनका हमको एक वचन बनाना है। त्योहारों, त्योहार, संप्रदायों, संप्रदाय, पशुओं, पशु, ठीक है। और एक प्रत्यय लगाकर क्या करना है? पौराणिक शब्द, पुराण प्लस के योग से बनता है। इसमें पुराण मूल शब्द तथा एक प्रत्यय है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या है? इतिहास। प्रत्यय एक है, चारों वर्ड है, चारों में एक है प्रत्यय आपके। और इधर साहसिक का मूल शब्द साहस, नैतिक का नीति, राजनैतिक का राजनीति, ठीक है। इसको कीजिए कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखी संज्ञाओं का भेद बताओ। तो तमिलनाडु व्यक्तिवाचक, अब मैंने इधर इनका शॉर्ट में लिख दिया था, वाचक वाचक आपको इनके साथ लिखना है। तमिलनाडु व्यक्तिवाचक, प्रसन्नता भाववाचक, देश जातिवाचक, श्री कृष्ण व्यक्तिवाचक, उल्लास भाववाचक, पशुओं जातिवाचक, ठीक है। अब आते हैं आपके इसके नीचे, पहले ये वाला शब्द कर लीजिए 5 वाला। लोक शब्द जोड़कर 3 शब्द बनाओ। लोकप्रिय, लोकपाल, परलोक, ठीक है। ये तीनों वर्ड आपके लिख लीजिए, आप उसमें वाक्य बनाओ। आपको इसके बाद बता रही हूं मैं, ठीक है। क्या हुए 3 शब्द? लोकप्रिय, लोकपाल और परलोक, ठीक। अब है आपके वाक्य बनाओ। तो ये आपके नीचे लिखे हुए हैं, वाक्य बनाओ। चलिए इनको कर लीजिए कंप्लीट। ये देखिए, ये आपके अभी संज्ञाओं के भेद। तमिलनाडु व्यक्तिवाचक, प्रसन्नता भाववाचक, देश जातिवाचक, श्री कृष्ण व्यक्तिवाचक, उल्लास भाववाचक, पशुओं जातिवाचक, ठीक है। अब ये आपके चारों वाक्य हैं, इनको देख लीजिए। तांता लगना, दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। तांता लगना मतलब एक के बाद एक लाइन लगी ही हुई है। प्रेरणा मिलना, गुरु जी के उपदेश से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। व्यस्त रहना, रमेश काम में व्यस्त रहता है।
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, अब आपकी बुक एक्टिविटी सभी की कंप्लीट हो गई है। तो आप एक बार मुझे रिप्लाई दीजिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों की सबकी कंप्लीट हो गई है। सारी बुक एक्टिविटी कंप्लीट है? यस, परी, विट्टी, तनुष्का, राजश्री, स्वाति, आरिनी, मुनीरा, तस्नीम, अक्षा, स्वाति वाक्य बनाओ, मैंने दिया तो है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ना उसका, ये रहा। चलिए लीजिए, कीजिए इसको कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपका जो रह जाता है उसको कंप्लीट कर लेना। अभी डन? स्वाति कंप्लीट? आंसर तो कीजिए। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर नंबर 19 भारतीय पर्व क्या है? यह पत्र किसने किसको कहां से लिखा है? यह पत्र गरिमा ने अपनी सखी मणिमाला को नासिक महाराष्ट्र से लिखा है। ठीक है, पत्र की विषय वस्तु क्या है? इस पत्र की विषय वस्तु भारतीय पर्व है। मतलब विषय वस्तु से मीनिंग है इनका किस बारे में है, किस विषय में ये पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की ऋतुओं के नाम बताओ। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर और वसंत। ठीक है, ये हमारी ऋतुओं के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को पर्वों का देश क्यों कहा जाता है? भारत में प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, अतः इसे पर्वों का देश कहते हैं। क्या है? अतः इसे पर्वों का देश कहते हैं। सेकंड, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे राष्ट्रीय पर्व। नव वर्ष किन किन रूपों में मनाया जाता है? विभिन्न राज्यों में इसका रूप बताओ। नव वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगादी पर्व के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाते हैं। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के लोग बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज को पारसी नववर्ष मानते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी समुदायों के लोग हैं जो नववर्ष को अलग अलग पर्वों के नाम से मनाते हैं। निम्नलिखित महापुरुषों के जन्मदिन किस किस रूप में मनाए जाते हैं? का हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, गुरु नानक देव, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण। तो इनके आंसर देखिए आप। फर्स्ट है हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म दिवस मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा, भगवान महावीर का महावीर जयंती, ईसा मसीह क्रिसमस, गुरु नानक देव जी गुरु पर्व, श्री रामचंद्र जी रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, ये सारे त्योहार जो हैं महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में
मनाए जाते हैं। नवरात्रि कितनी बार मनाई जाती है, उनके नाम भी बताओ। तो नवरात्रि हमारे यहाँ कितनी बार मनाते हैं, साल में 2 बार मनाते हैं। यूं साल में 4 बार आती है, पर जिसको हम पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं वो 2 बार होती है। वासंतिक नवरात्रि चैत्र मास में और शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में। ठीक है। अगला, दशहरा और दुर्गा पूजा के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। तो दशहरा अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरे से 2 दिन पूर्व दुर्गा पूजा दुर्गाष्टमी मनाते हैं। दुर्गा पर्व के भव्य पंडाल सजते हैं। कैसे बनते हैं, दशहरा अश्विन मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और दशहरे से 2 दिन पूर्व दुर्गा पूजा दुर्गाष्टमी मनाते हैं और दुर्गा पर्व के भव्य पंडाल सजते हैं। अगला, दीपावली के त्योहार को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं, तो देखिए, इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में लोगों ने दीपक जलाकर प्रकाश किया था। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। क्यों मनाया जाता है प्रकाश पर्व के रूप में, क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में लोगों ने दीपक जलाकर प्रकाश किया था। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। अगला, फाल्गुन मास में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में बताइए। तो फाल्गुन मास में क्या पड़ता है, होली, है ना। फाग बोलते होली को, इसलिए बोलते क्योंकि वो फागुन के महीने में पड़ती है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार होता है। इस दिन रात्रि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलेड़ी होती है। यह रंगों का त्योहार होता है। क्या है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार होता है। इस दिन रात्रि को होलिका दहन होता है, अगले दिन धुलेड़ी होती है। यह रंगों का त्योहार होता है। ठीक है। अगला, मुसलमान भाइयों के प्रमुख त्योहारों पर प्रकाश डालिए। तो मोमेडियंस के जो मुख्य त्योहार हैं वो कौन से हैं, देखिए इधर, वे 3 ईद मनाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलाद उन नबी मीठी ईद होती है। ईद उल फितर तथा ईद उल जुहा ये होती हैं बकरीद, और बेमुहर्रम को ताजिए निकालते हैं। ठीक है। अगला, लोकगीत और लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं। 2 लोकगीतों तथा 2 लोक नृत्यों के नाम लिखिए। तो लोकगीत और लोक नृत्यों का संबंध सामान्य जनों के जीवन से संबंधित है। 2 लोक नृत्य कौन से होते हैं, भांगड़ा और गिद्दा, और 2 लोकगीत होरी और भोजपुरी गीत। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे गीत हैं, लोकगीत होते हैं और जो लोक नृत्य हैं। अब आपके बुक में जो गद्यांश दिया है उसको देख लीजिए, उसके 4 क्वेश्चन हैं, उसको भी आप कंप्लीट करो। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 164 पर है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके नीचे दिया है ना, वसंत ऋतु का आगमन कब से माना जाता है, वसंत पंचमी से। ठीक है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। होली का त्योहार कैसे मनाते हैं, होली की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है, अगले दिन रंगों से खेलकर धुलेड़ी मनाते हैं। ठीक है। नंबर 4, होली का त्योहार कैसा है, होली का त्योहार मौज मस्ती का त्योहार है। इस सारे सेंटेंस में
3 क्वेश्चन होली के आ गए और 1 वसंत ऋतु वाला। ये आपने किया कंप्लीट। इसको कीजिए। आपके देखो उसके पास भी स्पेस है, आप वहां भी लिख सकते हैं। थर्ड वाला ही है थोड़ा सा बड़ा, तो वहां आपके स्पेस है, आप लिख सकते हैं। फोर्थ वाले का आंसर उसी के नीचे लिख देना। आपके सारे आंसर वहीं के वहीं उसी बुक के पेज पे आ जाएंगे। या 1-2 मार्क भी कर दो नीचे से, है ना। आपके जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें मार्क भी कर सकते हैं। अब ये सबका कंप्लीट हो गया। आंसर कीजिए बेटा, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अनुष्का, परी, राष्ट्री, वृत्ति, राष्ट्री, यस। चैप्टर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई भी डाउट हो आप उसको नेक्स्ट डे क्लियर कर ही लिया करो, ठीक है। अब आपका कल आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा। आज आपके दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए होंगे लर्निंग में, ठीक है। कल आपका हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा, कल आपको टेस्ट पेपर सेंड कर दूंगी, ठीक है। और सेम डे आपको उसको सबमिट करना है, ठीक है। समझ में आया क्लास? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे। बाय। कल मिलते हैं अब, ठीक है।